भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला मंत्री पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय के नेतृत्व में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभी इकाई, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कर्मी, मध्याह्न भोजन कर्मी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और थर्मल कामगार और बीड़ी मजदूर का संयुक्त प्रदर्शन 9 अगस्त क्रांति दिवस पर आने वाले दिनों में वर्तमान परिस्थिति पर जंगजू संघर्ष का आगाज करने समाहर्ता बेगूसराय के उत्तरी गेट पर एकत्रित होकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन का नेतृत्व एआईएसएफ की तरफ से राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार, जिला मंत्री राकेश कुमार, छात्रा जिला संयोजिका अप्सरा कुमारी, सीपीआई जिला सचिव मंडल सदस्य तेघरा, विधायक रामरतन सिंह, राम पदारथ सिंह, जुलूम सिंह, सत्यनारायण महतो, एटक महासचिव प्रहलाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष कुमार मुन्ना, राज्य मंत्री ललन ललित, नौजवान संघ से अभिनव कुमार अकेला, आमोद कुमार, रूपक कुमार, बीड़ी मजदूर नेता रामदेव सहनी, शिवचंद्र महतो, खेत मजदूर नेता कमली महतो एवं सभी आंचल के पार्टी नेता और आंचल नेता कर रहे थे। ज्ञात हो कि अपने पूर्व बहुत कार्यक्रम के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जन संगठनों का आज बेगूसराय समाहरणालय पर विभिन्न सवालों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का हजारों का संयुक्त जत्था जीडी कॉलेज बेगूसराय से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हर हर महादेव चौक से मेन मार्केट होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा। वहीं दूसरी ओर विभिन्न संगठनों का जत्था माल गोदाम से सीधा भगत सिंह स्मारक पहुंचा। भगत सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद नगर निगम चौक, नवाब चौक होते हुए सीधा कैंटीन चौक के रास्ते डीएम कार्यालय का उत्तरी द्वार के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए और वहां मांग संबंधी नारेबाजी करने लगे। कार्यक्रम के दौरान नवीन सिंह, अरविंद सिंह, संगीता झा, तंजीम इंसाफ के जावेद खान, एआईएसएफ की नेत्री आरती कुमारी के कसा नाज, राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार, सचिव मंडल सदस्य मोनू, विवेक, अनंत कुमार, राजीव, केप, मुकेश सन्नी, एआईवाईएफ के अजय तांती, मासूम रजा सहित दर्जनों थे। बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी आज का आंदोलन बेरोजगारों को नौकरी देना होगा, बेरोजगारों को नौकरी देना होगा। हमारा डिसिप्लिन का हमारा इतिहास है और जिस सवाल पर हम प्रदर्शन करने आए हैं इस स्थिति में नहीं होगा। हम लोग अपनी पूरी ताकत दिखा चुके हैं और हमारा आंदोलन सफल भी रहा। तमाम साथियों
मैदान में, गांधी स्टेडियम में चले और तरीके से हम अनुशासक हैं, अनुशासन का पालन कराने वाले भी हैं, इसलिए सारे साथी मैदान में चले। गया है। देखिए, एआईएसएफ का बरसों से मांग आ रहा है कि बेगूसराय में राजकवि रामधारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो। मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदू सम्राट के नाम पर कहे जाने वाले गिरिराज सिंह, जो हिंदू सबसे बड़ा विरोधी है, जो चुनाव के समय में मैनिफेस्टो उनका था कि बेगूसराय में अगर हम जीतते हैं तो राजकवि रामधारी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुलवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जितना तो अलग बात है, अभी केंद्र में उनका सरकार भी है और मंत्री भी है। शर्म आती है ऐसी संसद को देखने के बाद। ऐसे संसद से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैं सीधा तौर पे आप देखें, लगभग 2025 के आसपास छात्र नौजवान एकजुट हुआ है। आने वाले दिनों में पूरे बेगूसराय हम एकजुट करेंगे, इस सरकार के निकम्मी सरकार की पोर पट्टी खोलने का काम करूंगा। अभी समाहरणालय गेट के पास आए, क्या डीएम साहब आपसे मिले थे अभी? बिल्कुल, डीएम साहब का पदाधिकारी आए और बात करने के लिए हम लोग को आमंत्रण किया। क्या आश्वासन दिए हैं? बात करने के लिए बुलाए हैं, लेकिन हम बात करेंगे, उसके बाद आपको रिपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष एआईएसएफ। मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन के द्वारा आप सभी छात्रों के द्वारा आज डीएम कार्यालय के कैंटीन चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सौजन्य से कि बेगूसराय जिला में जिस तरीके से बरौनी फर्टिलाइजर रिफाइनरी हो और भी बहुत सारे कारखाने हो और उसका प्रदूषण बेगूसराय जिले की आवाम, यहाँ की जनता झेल रही है, तो क्यों ना यहाँ की जनता को नौकरी दिया जाए, क्यों ना यहाँ की जनता को रोजगार दिया जाए। इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सौजन्य से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्लाह हुआ, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का चिलमिल पंचायत शाखा सचिव हूँ। किन मांगों को लेकर आज डी कॉलेज से दो छात्रों के बीच गुट होकर बेगूसराय के समाहरणालय गेट तक आया है? किस विरोध? बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय, ये हमारा दशकों से हमारा ये डिमांड है और हमारे डिमांड के बाद कई मंत्री, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी बेगूसराय के अंदर आकर ये ऐलान किया था, ये घोषणा किया था कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होगा। लेकिन जब सदन में ये सवाल उठाया गया विधायक के द्वारा, तो वहाँ पर सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहकर नकारा गया कि अभी सरकार बेगूसराय के अंदर किसी भी तरह का विश्वविद्यालय देने के मूड में नहीं है। ये निश्चित तौर पर वादा के बाद बेगूसराय के छात्रों के साथ वादा खिलाफी है और ये हमारा सवाल है और इस सवाल को लेकर हम डीएम के समक्ष प्रदर्शन करने आए। आज का जो प्रदर्शन किया, इस सवाल को भी लेकर आए हैं, हम बोल रहे हैं, इस सवाल को भी लेकर हम आए हैं कि बेगूसराय के अंदर कई पेप्सी कारखाना जो भी खुल रहे हैं या जो भी कारखाने खुल रहे हैं, तमाम तरह के विभिन्न तरह के यहाँ पर कारखाने हैं। बेगूसराय के युवाओं में वो कैपेसिटी है, बेगूसराय का युवा का वो क्वालिफिकेशन है कि वो उस नौकरी को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन से मिली भगत से बजाबता उस जगहों पर बाहर से बुला कर युवाओं को नौकरी दिया जाता है और यहाँ के युवाओं को नौकरी से वंचित रखा जाता है। हम इस सवाल पर आए हैं कि कम से कम बेगूसराय के 30% युवाओं को वहाँ पर नौकरी मिले, इन कारखानों में नौकरी मिले। और आज हम सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं। आज हमारा ये सिर्फ झलक है। अगर हमारी मांगों को जिला प्रशासन नहीं माना तो आने वाले दिनों में हम लोग आर पार की लड़ाई अख्तियार करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की। क्या नाम हुआ? अमीन हमजा, राज्य अध्यक्ष AISF। क्या लगता है सरकार के कानों पर जाएगी? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लिए ये दिन 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 9 अगस्त को ही दिन पटना सचिवालय में जो 7 शहीदों की मूर्ति लगी हुई है, वह अंग्रेजों का झंडा उतार कर वहाँ तिरंगा फहराने के क्रम में वो सारे साथी शहीद हुए थे और वो साथी AISF के थे। इसलिए हम लोग 9 अगस्त को
हर साल कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं और इस दफे हम जो डीएम ऑफिस पर हजारों की तादाद में आए हैं, हमारा मुख्य मांग है कि बेगूसराय के अंदर दिनकर विश्वविद्यालय खोलना होगा और सरकार जो लगातार अपने वादे से पीछे भाग रही है उन्हें झुकना होगा और यह आने वाले हजारों लोग की ताकत होगी कि यह संख्या लाखों में होगा और सरकार झुकेगी। दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में स्थापना करने का मार्ग प्राप्त होगा। डिग्री कॉलेज तो अब तो बात हो रही है, कॉलेज का घोषणा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। इसके अलावे बेगूसराय के कई अन्य प्रखंड हैं जहां पे डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा जरूरत है। मंसूरचक, शामहो, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ प्रखंड है। जो अनुमंडल के अंदर आता है उसे खोलने की अनुमति दी जाती है। देखिए, सरकार ऐसा कोई नियम में जो है चुनाव से पहले भी बात हुई थी सरकार के खिलाफ, जब ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनुमंडल स्तर पर ही डिग्री कॉलेज खोला जाए। सरकार का एक ये था, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलेंगे, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वैसे जगह जो अनुमंडल क्षेत्र नहीं हो और वहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत अधिक जरूरत हो, वहाँ पे भी डिग्री कॉलेज खोला जाए और इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार, जिला सचिव AISF बेगूसराय। किस मांग को लेकर आज जीडी कॉलेज से हर एक चौक चौराहा होते हुए बेगूसराय के समाहरणालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किस मांग को लेकर किया गया? देखिए, AISF का साफ तौर पर मांग रहा है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा संबंधी दिनकर विश्वविद्यालय की मांग जो AISF कर रहा है, तमाम जो जिले हैं बेगूसराय के अंदर जो प्रखंड हैं, वो जो है दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग AISF जो है लगातार करते आ रहा है और यह सरकार जो है बेगूसराय को पिछड़ा रखना चाहती है, इसलिए दिनकर विश्वविद्यालय देने से जो है यह इनकार बार बार करना चाह रही है। यह साफ तौर पर जो है हम लोग जो है यह विरोध जारी रहेगा और आज कोरोना के बाद जो है यह आंदोलन जो है सड़कों पर दिखा और आने वाले समय में लाखों लाख की संख्या में जो है छात्र सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे और अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ जितने यहाँ इंडस्ट्री हैं, इन तमाम इंडस्ट्री में बेगूसराय के जो यहाँ के लोकल जो नौजवान हैं, उन तमाम बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा और नहीं तो समाहरणालय का हम घेराव कर रहे हैं। कल को माननीय नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और उनको झुकना पड़ेगा। हम यह बात कह देना चाहते हैं, छात्र और नौजवान अब एक हो गए हैं और उग्र हो गए हैं, तो उन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित नहीं रखेंगे। अरे मोदी तेरा जागीर नहीं है। देख लिया है कामरेड, बोल रहे सुन आपको मालूम है आज हमारा आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अखिल भारतीय छात्र संघ, अखिल भारतीय नौजवान संघ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में महिला आशा कर्मी, आंगन कर्मी और विभिन्न तरह के कर्मचारी संगठन शामिल हैं। हमारे आंदोलन में किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन शामिल है। हमारा मांग है बेगूसराय के कारखाने में बेगूसराय के नौजवानों को काम देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मांग है बेगूसराय शैक्षिक एरिया है, इसलिए विश्वविद्यालय दिनकर के नाम पर खोलना पड़ेगा। हमारा मांग है सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की खोलने का काम करना पड़ेगा। हमारा मांग है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के तरफ से कि जो काले कानून मजदूर के खिलाफ में बन रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन में बन रहे हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। किसान विरोधी 3 कानून जो बनाया गया है उसको खत्म करना पड़ेगा। किसान को जो फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा देना पड़ेगा। मनरेगा योजना में काम बंद कर दिया गया है और बकाया का भुगतान नहीं हो रहा है, उसका भुगतान करना पड़ेगा।
आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका को अस्थायी कर्मचारी घोषित करना पड़ेगा। ये सारे डिमांड है। आज का जामघाट ये साबित कर रहा है, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये पहली कार्रवाई हमारी है। कोरोना के बाद हमने पहली कार्रवाई किया है। डीएम साहब को हम मेमोरेंडम देंगे और सरकार नहीं सुनेगी, इससे भी दुगना ताकत के साथ कलेक्ट्रेट को नहीं चलने देंगे। आज हमारा इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्रवाई हमारा बहुत ही शानदार सफल हुआ है। इन तमाम बातों के लिए आप तमाम संगठनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक धन्यवाद। क्या नाम है? बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट।